जय श्री कृष्ण भक्तों, मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आपके अपने चैनल पर शिव पुराण कथा की शुरुआत करी हुई है। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को देखें और सुने। आइए शुरू करते हैं। 9वां अध्याय, ब्रह्मा और विष्णु का शब्द युद्ध। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरे और भगवान श्री विष्णु के इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए। वह प्रकट हुए एक तेजपुंज के रूप में। उस तेजपुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान श्री विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्रह्मा, यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ है? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी है। मुझे तो आदि अनंत से रहित मालूम होता है। अंत हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो, मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान श्री विष्णु की ऐसी बातें सुनकर मैं अहंकार में भरकर उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी पूरा नहीं होता, अपितु सुख तथा शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण और वाणासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत शुक्र का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर गए। उस दिन से संसार में श्वेत शुक्र प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान श्री विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातः काल ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं और भगवान श्री विष्णु दिव्य सहस्त्र वर्ष तक उस ज्योति पुंज का आदि व अनंत खोजते रहे, परंतु उसका पार नहीं पा सके। हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले थे उस स्थान को भी न पा सके। उस स्थान को खोजने में भी हमको दिव्य सहस्त्र वर्ष ही लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही हम उस ज्योतिपुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई चतुरता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों ही योग करने लगे और दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की, हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।